नमस्कार, मैं आर के ललित संस्कृत संभाषण में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ललित संस्कृत व्याकरण के क्रम में यह लंग लकार का प्रथम भाग है। आज के इस भाग में हम जानेंगे कि लंग लकार के 9 तिंग प्रत्यय कौन कौन से हैं। इसके साथ ही इन प्रत्ययों के प्रयोग से कुछ धातुओं के रूप लिखने तथा उनके सम्यक उच्चारण का भी अभ्यास करेंगे। इससे पहले कि हम लंग लकार का यह प्रथम भाग प्रारंभ करें, हम चाहेंगे कि कुछ संस्कृत धातुओं को उनके हिंदी अर्थों के साथ आप अवश्य याद कर लें। पठ, पढ़ना, लिख, लिखना, खाद, खाना, हंस, हंसना, क्रंद, रोना, धाव, दौड़ना, चल, चलना, खेल, खेलना, वद, बोलना, चढ़, चढ़ना, गम, गच्छ, जाना, दृश्य, पश्य, देखना, प्रच्छ, पृच्छ, पूछना, नी, नय, ले जाना, जी, जय, जीतना, पा, पिब, पीना, घ्रा, जिघ्र, सूंघना, चिंत, चिंतय, सोचना, भू, भव, होना, चुर, चोरय, चुराना। 11 से 20 तक लिखी गई हिंदी क्रियाओं के लिए संस्कृत में 2 शब्द लिखे गए हैं, जैसे जाना के लिए गम और गच्छ, देखना के लिए दृश्य और पश्य, पूछना के लिए प्रच्छ और पृच्छ। लंग लकार में किसी धातु का रूप लिखते समय हम कोष्ठक के अंदर लिखे शब्दों का अर्थात परिवर्तित रूप का प्रयोग करेंगे। यदि हमें गम धातु का रूप लिखना हो तो हम गच्छ शब्द का प्रयोग करेंगे। दृश्य धातु का रूप लिखना हो तो हम पश्य शब्द का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार आगे भी समझ सकते हैं। अब देखते हैं कि किसी धातु के रूप लंग लकार के तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में लिखने के लिए कौन से 9 तिंग प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अनेक धातुएं ऐसी हैं जिनका रूप लंग लकार में लिखने के लिए अग्रलिखित 9 तिंग प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। प्रथम पुरुष एक वचन त, द्विवचन ताम, बहुवचन अन, मध्यम पुरुष एक वचन अह, द्विवचन तम, बहुवचन त, उत्तम पुरुष एक वचन अम, द्विवचन आव, बहुवचन आम। आप इन प्रत्ययों को तीव्रता के साथ इस प्रकार याद कर सकते हैं। त, ताम, अन, अह, तम, त, अम, आव, आम। त, ताम, अन, अह, तम, त, अम, आव, आम। त, ताम, अन, अह, तम, त, अम, आव, आम। त, ताम, अन, अह, तम, त, अम, आव, आम। त, ताम, अन, अह, तम, त, अम, आव, आम। त, ताम, अन, अह, तम, त, अम, आव, आम। इन 9 प्रत्ययों को परस्मय पद प्रत्यय कहते हैं और जिन धातुओं में ये 9 प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन धातुओं को परस्मय पदी धातु कहते हैं। प्रारंभ में जो 20 धातुएं लिखी गई हैं वे सभी परस्मय पदी धातुएं हैं, अतः उन धातुओं का लंग लकार में रूप लिखने के लिए इन्हीं प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे। आइए अब कुछ धातुओं का रूप लंग लकार के सभी पुरुषों और सभी वचनों में लिखने तथा उनके सम्यक उच्चारण का अभ्यास करते हैं। पठ धातु का रूप लंग लकार के सभी पुरुषों और सभी वचनों में इस प्रकार है। प्रथम पुरुष एक वचन औपठत, द्विवचन औपठताम, बहुवचन औपठन, मध्यम पुरुष एक वचन औपठः, द्विवचन औपठतम, बहुवचन औपठत, उत्तम पुरुष एक वचन औपठम, द्विवचन औपठाव, बहुवचन औपठाम। औपठत, औपठताम, औपठन, औपठः, औपठतम, औपठत, औपठम, औपठाव, औपठाम। ध्यान दीजिए कि इन सभी रूपों के प्रारंभ में अ जोड़ा गया है। इसी प्रकार किसी भी धातु का रूप लिखते समय धातु से पहले हमेशा ही अ जोड़ा जाता है। लिख धातु का रूप लंग लकार के सभी पुरुषों और सभी वचनों में इस प्रकार है।
प्रथम पुरुष एक वचन अलिखत, द्विवचन अलिखताम, बहुवचन अलिखन, मध्यम पुरुष एक वचन अलिखः, द्विवचन अलिखतम, बहुवचन अलिखता, उत्तम पुरुष एक वचन अलिखम, द्विवचन अलिखाव, बहुवचन अलिखाम। अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखः, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। चल धातु का रूप लंग लकार के सभी पुरुषों और सभी वचनों में इस प्रकार है। प्रथम पुरुष एक वचन अचलत, द्विवचन अचलताम, बहुवचन अचलन, मध्यम पुरुष एक वचन अचलः, द्विवचन अचलतम, बहुवचन अचलता, उत्तम पुरुष एक वचन अचलम, द्विवचन अचलाव, बहुवचन अचलाम। अचलत, अचलताम, अचलन, अचलः, अचलतम, अचलता, अचलम, अचलाव, अचलाम। गम धातु रूप लंग लकार के सभी पुरुषों और सभी वचनों में इस प्रकार हैं। प्रथम पुरुष एक वचन अगच्छत, द्विवचन अगच्छताम, बहुवचन अगच्छन, मध्यम पुरुष एक वचन अगच्छः, द्विवचन अगच्छतम, बहुवचन अगच्छता, उत्तम पुरुष एक वचन अगच्छम, द्विवचन अगच्छाव, बहुवचन अगच्छाम। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। दृश् धातु के रूप लंग लकार के सभी पुरुषों और सभी वचनों में इस प्रकार हैं। प्रथम पुरुष एक वचन अपश्यत, द्विवचन अपश्यताम, बहुवचन अपश्यन, मध्यम पुरुष एक वचन अपश्यः, द्विवचन अपश्यतम, बहुवचन अपश्यत, उत्तम पुरुष एक वचन अपश्यम, द्विवचन अपश्याव, बहुवचन अपश्याम। अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्यः, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। भू धातु के रूप लंग लकार के सभी पुरुषों और सभी वचनों में इस प्रकार हैं। प्रथम पुरुष एक वचन अभवत, द्विवचन अभवताम, बहुवचन अभवन, मध्यम पुरुष एक वचन अभवः, द्विवचन अभवतम, बहुवचन अभवता, उत्तम पुरुष एक वचन अभवम, द्विवचन अभवाव, बहुवचन अभवाम। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। प्रारंभ में दिए गए 20 धातुओं में से यहाँ केवल 6 धातुओं के रूपों का अभ्यास कराया गया है। हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि कम से कम 5 और धातुओं का रूप आप लंग लकार के सभी पुरुषों और सभी वचनों में लिखने का प्रयास करें, साथ ही उनके सम्यक उच्चारण का भी अभ्यास करें। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी समस्याओं को कमेंट में ज़रूर लिखें। शेष अगले भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए आर के ललित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।